हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो बात करने का मन किया तो मैंने सोचा चलो भाई कैमरा ऑन करते हैं और आप लोगों से जो है वो डिस्कशन करते हैं। मिनिमलिज्म इन पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग, दिस इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग सब बहुत सारी चीज़ों के अंदर फंस जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, हम हर चीज़ के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं ना आज की दुनिया में हमारे पास, हर चीज़ के लिए, कि हम लोग कभी कभी इतनी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं अपने पास जो बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग में तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हमें लोग बाग बेचने वाले इतने हैं ना, ये वाला प्रोडक्ट ले लो, वो वाला प्रोडक्ट ले लो, ये एक्टिव म्यूचुअल फंड, वो एक्टिव म्यूचुअल फंड, ये स्मॉल कैप, मिड कैप, वो स्टॉक, और हज़ारों स्टॉक्स हैं सर स्टॉक एक्सचेंज पे, और हज़ारों बोलने वाले लोग हैं, और हम लोग सर उनके पास चले भी जाते हैं, राइट। और हम लोग अलग अलग तरीके के, मैं बोलूँगा कि सजेशंस के शिकार हैं। सो क्या है मिनिमलिज्म, क्या है, यानी कि कम से कम जगहों में हाथ डालना, कम से कम चीज़ों में इन्वेस्ट करना। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्ट ना करना, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि कम इन्वेस्ट करना। इसका मतलब ये है कि अपने ऑप्शंस को रिस्ट्रिक्टेड रखना, राइट। आप आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक बढ़िया टर्म इंश्योरेंस, और उसके साथ साथ आप लोगों को एक एक्टिव म्यूचुअल फंड, एक इंडेक्स फंड, और थोड़ा सा पोर्शन अपने रिटायरमेंट के लिए पीपीएफ सुकन्या समृद्धि स्कीम में, एक आध कोई आप डेट म्यूचुअल फंड भी यूज़ कर सकते हैं। एक एक ही बोल रहा हूँ सारी चीज़ें, राइट। एक आपका अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस, एक आपका अच्छा लाइफ इंश्योरेंस जिसे मैं टर्म इंश्योरेंस बोलता हूँ, देन इंडेक्स फंड, एक्टिव म्यूचुअल फंड, डेट फंड, रिटायरमेंट के लिए आपके लिए पीपीएफ सुकन्या समृद्धि स्कीम, और उसके साथ साथ आपके पास कुछ स्टॉक्स। इसके अलावा आपको और डिफरेंट जगहों पे एज सच हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। वो एंडोमेंट प्लान, ये वाला फिक्स इनकम प्लान, इसमें मुझे इतना परसेंट मिलने वाला है, टैक्स फ्री मिलने वाला है, ये सब छल है। जितना मिनिमाइज कर सकते हो उतना मिनिमाइज करो। यस, थोड़ा सा पैसा अपने पास अगर एक्स्ट्रा है तो उसको रखिए खेलने के लिए। क्या खेलने के लिए? रिस्क लेने के लिए, थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए, लेकिन विद प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन ऑन योर सेल्फ, राइट। जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज हैं, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस समय मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा हाइप पे जो है क्रिप्टो करेंसी चल रही है। You can just start experimenting, but with very restricted money, but with very strong mind कि भाई this is the only amount which I'm going to invest or trade in cryptocurrencies। उसके अलावा बस जो मैंने आपको बता दिया उसको फॉलो कीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए, अपने घर में बैठिए। पता है मेरे घर में क्या होता था, मेरे फादर साहब को इतनी इंश्योरेंस पॉलिसी, मम्मी की इंश्योरेंस पॉलिसी, पापा की, और एक एक नहीं, दो दो, तीन तीन, तीन तीन, चार चार, कितनी पता नहीं कितने को प्रीमियम लैप्स हो गए भाई। और क्या था वो ऐसी पॉलिसीज थी सर जिसपे इंश्योरेंस तो कुछ भी नहीं था। आपके घर में भी होगा, इंश्योरेंस तो उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमें मामू बना दिया जाता है कि 6% 7% आपको मिलेगा, और जब ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो इतना मिलेगा। सबसे बड़ा पाप तो ये है कि ना, इंश्योरेंस इज बीइंग यूज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट टूल। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मिनिमलिज्म को अपनी लाइफ में भी उतारने की कोशिश कीजिए। आप लोगों का आधे से ज़्यादा स्ट्रेस कम हो जाएगा। आपको मैं अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ। आपने मुझे हमेशा 99% टाइम्स आपने मुझे ब्लैक शर्ट या ब्लैक टी शर्ट या फिर ग्रे टी शर्ट में देखा होगा, ब्लैक और ग्रे। सो अगर मैं शर्ट पहन लेता हूँ तो लोग बाग टोकने लग जाते हैं, ज़रा शर्ट की पहनी है, कुछ खास बात है क्या, राइट। ऑल्दो आई एम ट्राइंग कि मैं शर्ट भी पहनने लग जाऊँ, बट होता ही नहीं। और इससे, ये ब्लैक और ग्रे पहनने से मेरा स्ट्रेस कितना दूर रहता है। मेरी अलमीरा सिर्फ ब्लैक और ग्रे टी शर्ट से भरी हुई। अच्छा, मिनिमलिज्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई कंजूस बन जाओ या फिर अपने काम की चीज़ें मत खरीदो। आप देखिएगा मेरे पास टेक कितना है। मेरे पास मैकबुक, आईपैड, जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से मैं समझा कि मिनिमलिज्म है क्या, कहीं मिनिमलिज्म के नाम पे आप सब कुछ छोड़ ना दें। आप मेरे फ़ोन में अगर ऐप्स देखेंगे, ये मेरे फ़ोन का नेटिव कैमरा नहीं है, दिस इज़ एन ऐप जिसके थ्रू मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये जो आपको सिनेमैटिक लुक आ रहा है, राइट, ये जो आपको डिफरेंट दिख रहा है थोड़ा सा, मिलेगी मेरे फ़ोन में आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप। इवन इस फ़ोन में व्हाट्सएप भी नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर इसका मतलब दूसरा फ़ोन भी, भाई उसमें सिर्फ व्हाट्सएप डाल के मैं कोने में रखता हूँ उसको, और व्हाट्सएप में कंप्यूटर पे यूज़ करता हूँ, मोबाइल पे यूज़ ही नहीं करता हूँ व्हाट्सएप को। सो आई हैव मेड माई रूल्स कि मेरे लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है हर चीज़ की, और मैं उस पर जीने की कोशिश करता हूँ। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मिनिमलिज्म का मतलब है कि आप कुछ खरीद ही नहीं रहे। आप मेरे पास अगर इस समय देखें, मेरे पास वॉच है, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मेरे पास आईपैड भी है, मेरे पास मैकबुक भी है, मेरे पास आई मैक भी है। क्यों है, लेकिन इसका रीज़न क्या है? क्योंकि भाई मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने मेन पर्पस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, राइट। मेरे पास क्या नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ड्रोन नहीं है मेरे पास, और आने वाले समय मेरा कोई प्लान भी नहीं है कि भाई मेरे को ड्रोन लेना है, राइट। क्यों? मुझे वो नीड नहीं लग रही।
आप अगर मेरे ब्लॉगिंग चैनल फॉलो करते हैं, मैं आपको ब्लॉगिंग चैनल का लिंक भी दूंगा, आप उसे फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि मैं व्लॉग भी जो है आईफोन से कर लेता हूँ। परचेज करने के लिए सर लाओ ना कौन सा कैमरा बताओ ना, 4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का मैं खरीद लेता हूँ। बट पॉइंट ये है कि सर जी वो कैमरा से मैं कभी व्लॉग कर ही नहीं पाऊंगा, राइट? क्यों? मुझे लगता है सर आईफोन बहुत हैंडी है, वो मेरे सारे काम कर देता है, बढ़िया वीडियो शूट करता है, राइट, और हमेशा साथ में रहता है। सो ये जो है ना, देखो लाइफ और इन्वेस्टिंग, लाइफ के प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल लाइफ में आप लगाएंगे तो बिल्कुल स्मूथली गाड़ी चलेगी। तो ये जो सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म वाला प्रिंसिपल है ये अपनी लाइफ में अप्लाई करें और देखिएगा यही प्रिंसिपल फिर आपकी इन्वेस्टिंग में भी धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। बिल्कुल ये प्रिंसिपल आप फॉलो करके देखें। मैं धीरे धीरे मैं हमेशा देखता हूँ कि मैं किस चीज़ को वीड आउट कर सकता हूँ, किस चीज़ को मैं बाहर निकाल सकता हूँ अपनी ज़िंदगी से जो मेरी लाइफ में बिल्कुल भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है, वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, और मैं उस चीज़ को बाहर निकालते जाता हूँ। कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैंने किंडल ले लो, किंडल, अरे मेरे पास एक डिवाइस है ना, इसी में है भाई मेरा किंडल। जितनी एक्स्ट्रा आप चीज़ें लोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को जो है वो स्ट्रेस होगा, जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे लाइफ में उतना ज़्यादा आप लोगों को जो है वो स्ट्रेस होगा। एज फार एज माई बिजनेस इज कंसर्न आई एक्सपेरिमेंट अ लॉट। लेट इट बी माइक्स, बहुत सारे माइक्स लिए मैंने, बहुत सारी चीज़ें लिए मैंने अपने बिजनेस के लिए। लेट इट बी कंप्यूटर्स, बहुत सारे मेरे पास कंप्यूटर्स हैं। अगेन मेरे पास एक विंडोज़ लैपटॉप है, स्टेट ऑफ द आर्ट लैपटॉप है सर जी, i9 प्रोसेसर के साथ एकदम बढ़िया। क्यों? मुझे एक्सेल की, पावर पॉइंट की, वो सब वीडियोज़ बनानी होती हैं, राइट। मेरे पास मैकबुक्स हैं क्योंकि मुझे वीडियोस रिकॉर्ड करनी होती है अपनी क्लासेस के लिए और एडिट करनी होती है। ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यही है मिनिमलिज्म। आप मिनिमलिज्म फॉलो कीजिए लाइफ में, इन्वेस्टिंग में वो अपने आप रिफ्लेक्ट होगा। और व्हेन इट कम्स टू स्टॉक्स, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए कि भाई 100 स्टॉक्स आपने इकट्ठे कर रखे हैं, 200 स्टॉक्स का आपने पोर्टफोलियो बना रखा है, बंद कर दो। मैक्सिमम स्टॉक्स आपके पास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम में, इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि 15 से 30 इज़ अ गुड नंबर। 15 से नीचे भी, बल्कि 15 से 10 के बीच में इट्स अ वेरी गुड नंबर। 10 से नीचे जाने में मुझे थोड़ा सा लगता है कि हम कम डाइवर्सिफाई ना कर रहे हैं, राइट। आप इसके आप मतलब इंडेक्स कैसे बनाए? निफ्टी 50 शेयर से बनाए, सेंसेक्स 30 शेयर से बनाए, राइट। तो ये नंबर अगर भाई 100-200 जा रहे हैं कि आपने 100-200 स्टॉक्स इकट्ठे कर रखे तो बहुत गड़बड़। और ऐसे ही आपने जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि आपने इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी अपने मिनिमम पॉसिबल रखने हैं कि भाई इतना ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाई मत कर जाओ, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, समझ नहीं आ रहा कहाँ पैसा ब्लॉक हो रखा है, कहाँ पैसा ब्लॉक नहीं हो रखा है। तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए, लिख लीजिए कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में भी मिनिमलिज्म फॉलो करना है और अपनी इन्वेस्टिंग में भी मिनिमलिज्म फॉलो करना है, ओके। फिर मिनिमलिज्म का मतलब अपने लिए समझिए, अपनी बिजनेस को रिस्ट्रिक्ट मत कर दीजिएगा मिनिमलिज्म के चक्कर में, अपनी लाइफ को सफ़र मत करने दीजिएगा मिनिमलिज्म के चक्कर में, राइट। बाय थिंग्स विच यू एक्चुअली नीड और जिनका आप यूज़ कर रहे हैं, और जिन चीज़ों का आप यूज़ नहीं कर रहे हैं अगर बाय कर ली, उन्हें बाहर निकालने की, उन्हें बेचने की, उन्हें ख़त्म करने की सोचिए, क्योंकि वो पड़े पड़े सिर्फ आपको स्ट्रेस दे रही है, एक नेगेटिव वाइब जनरेट कर रही है, राइट। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इससे। मैं हमेशा जब भी मोटर व्हीकल लेता हूँ, कोई भी मोटर व्हीकल, मैंने पहली बाइक ली थी यामाहा क्रक्स, तब पल्सर चलती थी, मैंने यामाहा क्रक्स ली थी। मैंने फर्स्ट कार ली थी रिड्स, तब भाई पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी चल रही थी, रिड्स बहुत कम बिका करती थी, मारुति सुजुकी रिड्स। उसके बाद मैंने सेकंड कार ली थी मोबिलियो, रिड्स बेच के, राइट। और उसके बाद मैंने थर्ड कार ली है इशुजू वी क्रॉस, डी मैक्स वी क्रॉस बोलते हैं उसे, वी क्रॉस बोलते हैं, इशुजू वी क्रॉस, राइट। सो द पॉइंट इज सिंपल कि भाई लेने को क्या ऑडी, क्या मर्सिडीज़, क्या फरारी यार, बट द पॉइंट इज़ कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैंने अपनी नीड्स देखी, मैंने अपने आप को समझा, मुझे मिनिमम पॉसिबल क्या चीज़ चाहिए और मैंने वो कार लिया। आई एम रियली हैप्पी। आप देखेंगे मुझे ऐसा लगता है 70 to 80% लोग नई गाड़ी, नए मोबाइल फ़ोन लेने के बाद डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, यार ये क्यों ले लिया। मैं बता रहा हूँ 70 to 80% लोग, इवन एक गाड़ी के केस में मैंने भी ऐसा फील किया था। बट जैसे जैसे हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगर हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। आफ्टर बाइंग दिस कार, अब आप बोलोगे सर ये बातें हमें क्यों उधार से, इसका इन्वेस्टिंग से क्या लेना है। मैंने बोला ना भाई कि लाइफ और इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल सेम है। आफ्टर बाइंग दिस कार आई वॉज रियली हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी। वेन एवर आई ड्राइव इट आई एन्जॉय, आई ड्राइव इट फॉर 8 hours स्ट्रेट, तब भी मैं थकता नहीं, तभी मैं उसे इन्जॉय करता हूँ। और 2 साल हो चुके हैं इस चीज़ को लिए हुए, 2 साल से इन्जॉयमेंट बरकरार है, आने वाले और 5-10 साल में भी वो इन्जॉयमेंट बरकरार रहेगी। पीपल माई डाउट माई डिसीजन कि ये क्या लिया सर आपने, 20 लाख रुपीज़ में आपको और बहुत अच्छी चीज़ मिल सकती थी। सो मुझे इतना ही चाहिए था,
मुझे उतने फीचर्स चाहिए थे, आई एम हैप्पी। सो आप ये देखिए कि आप मिनिमम पॉसिबल फीचर्स में, मिनिमम पॉसिबल चीज़ों में, मिनिमम पॉसिबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं, राइट। बट डू नॉट सेक्रीफाइस योर लर्निंग। मिनिमलिज्म के चक्कर में डू नॉट सेक्रीफाइस द स्मॉल जॉयज जो आपको और आपके परिवार को खुशी देते हैं, उनको सेक्रीफाइस मत कीजिए। वांट टू सी हाउ आई एम सिटिंग राइट नाउ। एक रिक्लाइनर है भाई, उस पर बैठा हूँ, निक्कर और टी शर्ट पहनकर आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ शांति से बैठ के। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये इस तरह की वीडियोस भी आपको पसंद आती है। बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ, इन्वेस्टिंग में 95% आपका बिहेवियर काम करता है। अगर आपने अपना बिहेवियर सुधार लिया, पर्सनल फाइनेंस में अपना बिहेवियर सुधार लिया, आपकी गेम बन चुकी है। आपकी आधी से ज़्यादा गेम बन चुकी है सर। बिहेवियर सुधारिए। ओके, चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हिट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना मन तो जीतना मन। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।